आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने को लेकर देश भर में गुस्सा है। प्रसाद में उपयोग होने वाली घी की जांच रिपोर्ट में मछली के तेल, सोचिए मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इसके बाद से देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज ही उन्होंने, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है और मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जांच एफएसएसएआई से करवाने की बात कही है। तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने लैब रिपोर्ट के हवाले से जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। टीडीपी के दावे के मुताबिक वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी, उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला है। टीडीपी के मुताबिक गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लेबोरेटरी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, काफ लिमिटेड, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। लैब ने 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी थी। एक ओर जहां इस मामले पर जांच की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी चल रही है। लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ के इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरुपति का प्रसाद अब सबसे बड़ा विवाद। आस्था के साथ खिलवाड़, किसने किया महापाप? करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, टूट गया ट्रस्ट। सवाल शहर शहर, प्रसाद में किसने मिलाया जहर? दुनिया भर में मशहूर तिरुपति मंदिर में जो महापाप हुआ है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले तेल का इस्तेमाल से बवाल मचा हुआ है। और बवाल मचे भी क्यों ना, दक्षिण के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर में अगर ऐसा हो जाए तो सवाल गंभीर है। प्रसाद में मिलावट से पूरे हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है। प्रसाद को परमेश्वर मानने वाले भक्तों का इस तरह से धर्म भ्रष्ट करना, उनकी आस्था पर सीधा हमला करना है। लेकिन हिंदुओं की आस्था पर बार बार हो रहे इस तरह के हमलों को हिंदू समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जांच से यह स्पष्ट है कि इसमें मछली का तेल मिलाया गया था और यह एक साजिश और सनातन धर्म पर हमला है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछले वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం, నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాము, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. हालांकि विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है, लेकिन सत्ता में आते ही जब नायडू सरकार ने मामले की गंभीरता के साथ जांच की तो पाया गया कि वाकई इस प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर तमाम बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये भक्तों की आस्था का सवाल है। मामले की जांच होनी चाहिए। कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मुद्दे को लेकर काशी से लेकर कुरुक्षेत्र तक संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई संतों का कहना है कि आंध्र के सीएम सहित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए।
हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और एक्शन लेने की बात कही। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं। ये तो एक पूरे भारत की आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है। चार चंद पैसे बचाने के लिए लालच में, और हम खुद ही सोच रहे थे इस बीच में कि लड्डू का साइज घट गया और क्वालिटी बिल्कुल ही बिगड़ गई थी। हम खुद ही सोच रहे थे, हर साल हम ये लड्डू आता है घर पे। And very casually, Mr. Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, mentioned that the older government, Mr. Jagan Mohan Reddy's government, was also involved in adulteration of the Tirupati Prasadam. जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। कि जो तिरुपति की घटना सामने आ रही है वो शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का क्लियर कट केस है, और मुझे लगता है कि ये जो आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहाँ पर पधारते थे। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिले। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है। बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात। बाला तिरुपति जी के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है और मछली का तेल मिलाया जाता है। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कि महापाप है, अक्षम्य अपराध है कि ऐसे आप लोगों को भ्रष्ट करते हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सुनिश्चित कार्यवाही की जानी चाहिए और इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं असली नकली घी और कैसे मछली का इस्तेमाल, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, भैंसे की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। घी की पहचान कैसे की जा सकती है, शुद्ध घी आप कैसे ले सकते हैं। आप सोचें कि भाई सस्ता सा घी अगर 300 रुपये किलो मिल जाए वो असली हो जाएगा, 500 रुपये किलो मिल जाएगा वो असली हो जाए, ये सत्य नहीं। कैसे पहुंचता है आपकी थाली तक मिलावटी घी। मिलावटी घी को बनाने के लिए फॉरेन फैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बताएं कि जो फैट घी नहीं है, मतलब जो गाय से फैट नहीं निकला है दूध से, वो फॉरेन फैट है। किसी डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नॉन डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे फॉरेन फैट कहा जाता है। फॉरेन फैट के रूप में घी में वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी थाली तक पहुंचने के लिए इसको
ऐसे गुजरना पड़ता है। इस फॉरेन फैट का इस्तेमाल, जैसे मछली देख रहे थे, उसका इस्तेमाल होता है। इस फॉरेन फैट के जरिए ही नकली घी बनाया जाता है। देखने में हूबहू आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल असली जैसा है, वो दानेदार भी बना देंगे, तमाम चीजें भी उसको कर देंगे, लेकिन सत्य ये है कि ज्यादातर जो मार्केट में घी है वो नकली घी ही है। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बिंदास बोल में भी ये दिखाया था कि कैसे पहचान करते हैं और कैसे चर्बी से वो घी बना लिया जाता है। दरअसल कई कंपनियां नकली घी बनाकर बाजार में बेचती हैं, पूरी ब्रांडिंग के साथ शुद्ध देसी घी लिखा होता है और आप उसे खरीदते हैं, रोटी पर लगाते हैं, सोचते हैं असली है। नकली घी में भैंसों के सींग और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मरी हुई भैंसों की सींगों का इस्तेमाल किया जाता है, मरे हुए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और वो आप खाते हैं, आप खा भी रहे होंगे जबकि आप शाकाहारी समझते हैं। घी में चिकनाई आदि बढ़ाने के लिए चर्बी का यूज किया जाता है। जितना चिकना घी होगा उतना अच्छा होगा, आप भी ये सोचते होंगे। साल 2020 में आगरा से एक मामला सामने आया था ऐसा ही कि भाई यहां पर पता लगा था, खुलासा हुआ था जब पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। ये तो एक है, हजारों में से एक मामला जो हमने आपको बताया जहां पर भंडाफोड़ हुआ और पता लगा कि पुलिस को कि ये नकली फैक्ट्री है। यहां पर जानवरों की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर को उबालकर घी बनाया जाता है और सोचिए जो रिपोर्ट में आया है सूअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर गलती से नकली घी खरीद लेते हैं तो ये आपकी थाली तक पहुंच जाता है और फिर अंततः आप भी खा रहे हैं, आपके बच्चे भी खा रहे हैं, आपके परिवार वाले भी खा रहे हैं और आपका शाकाहार से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं बचता। अक्सर बाजार में पूजा वाले घी के नाम पर लोग मिलावटी घी बेचते हैं और बार बार मैं ये आपसे कहता हूं, भगवान को जो आप अर्पण करते हैं, देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जोत जलाते हैं, नकली घी का इस्तेमाल मत करिए, महापाप हो जाएगा। अगर आप बाजार से डिब्बा बंद घी खरीदते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि जो घी खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उत्तम क्वालिटी का है। इसके लिए आप घर पर इसकी जांच कर सकते हैं, ये आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पर इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए 3-4 चम्मच घी को एक बर्तन में उबाल लें और इसे 24 घंटे के लिए उसी बर्तन में ठंडा होने दें। समय पूरा हो जाने के बाद घी को फिर से चेक करें, पहले रखें, उबालें, उसके बाद 24 घंटे छोड़ें, फिर चेक करें। यदि घी का रंग पीला है, जमा हुआ नहीं है और इसकी गंध पहले जैसी ही है तो ये शुद्ध देसी घी। अगर कोई भी ऐसा अगर इसमें सत्य नहीं है, फिर से आपको बता रहा हूं, घी का रंग पीला है, जमा हुआ है और इसकी गंध पहले जैसी है तो ये शुद्ध घी है। चलिए, तो हमने आपको वो तमाम तरीके बताए, सही उपाय बताया कैसे घी की पहचान और कैसे नकली घी आ रहा है। हमने आपसे भी एक प्रश्न पूछा, महाप्रसाद से महापाप करने वालों को मिलनी चाहिए फांसी। 96% लोगों ने कहा हां, 4% लोगों ने कहा ना, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है महापाप करने वालों को मिलनी चाहिए फांसी। जिन्होंने लड्डू में यानी महाप्रसाद में ये चर्बी मिलाई है उनको सजाए मौत होनी चाहिए।